हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे आप मोटिवेट हो सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं शायद आपको भी आती हों, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, जो भी स्टडी प्रेशर। कभी कभी हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी फोकस नहीं बन पाता और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस फेज से गुजरते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने रियल स्टडी रूटीन, स्ट्रगल्स और प्रोडक्टिविटी मोमेंट शेयर करने वाली हूँ, ताकि शायद आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और आप अपने गोल्स के लिए दोबारा मोटिवेटेड फील करें। इसलिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना। और अगर आप भी अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्टडी सेशन विद फुल एनर्जी। स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आप सबको अपनी 10th ग्रेड की न्यू बुक्स दिखा दी जाए। तो सबसे पहले ये थी मेरी मैथ्स की बुक, फिर बायो की एंड फिर थी हिंदी की। फिर आता है सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान स्टडीज, फिर थी इंग्लिश की बुक जो कि बहुत ही इजी पीजी सब्जेक्ट है। फिर आता है फिजिक्स जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स की है एंड केमिस्ट्री। ये थी मेरी सारी न्यू बुक्स। खैर अब मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी कंटिन्यू करने। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और ऑनेस्टली टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पूरा होता है कि हमें पूरे दिन में क्या क्या काम करने होते हैं। जब सब चीज़ें प्रॉपर्ली प्लान्ड होती हैं ना, जो माइंड में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील करता है और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं। वरना कभी कभी इंसान सिर्फ ये सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देता है कि अब क्या करना है। टू डू लिस्ट मुझे मोटिवेट ही रखती है, क्योंकि जब एक एक टास्क कंप्लीट होता है तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। चाहे टास्क छोटे हो या बड़े, उन्हें कंप्लीट करने का फील बहुत अच्छा होता है। और ऑनेस्टली प्रोडक्टिव होने के लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आज सबसे पहले मैं पढ़ने जा रही हूँ मैथ्स में मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेक्चर लेना था और काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करनी थी। ऑनेस्टली मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे थे, लेकिन स्लोली जब मुझे आना स्टार्ट हुआ तो कॉन्फिडेंस भी आने लगा। लेक्चर देखते वक्त मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर रही थी ताकि बाद में रिवीजन करने में ईजी हो। कभी कभी एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब आंसर फाइनली आ जाए ना तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि चाहे कितना भी डिफिकल्ट लगे, गिव अप नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी कंटिन्यूस स्टडी कर रही हूँ। बीच बीच में मेरा फोकस भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कभी फ़ोन की वजह से और कभी टायर्डनेस की वजह से। लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं अपने गोल्स को याद रखूँ और दोबारा कंसंट्रेट करूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मोटिवेशन हर दिन सेम नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो हमें कंटिन्यू करना सिखाती है। अभी मुझे ये फील होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम, लेकिन फिर मैं खुद को रिमाइंड करवाती हूँ कि स्ट्रेस लेने से कुछ इजी नहीं होता, बस एक स्टेप लेना होता है और कंटिन्यू रहना होता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन अपने बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, चाहे प्रोग्रेस स्लो ही क्यों ना हो। और ऑनेस्टली जब आप अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते हो ना, तो अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है। थकान भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन फिर भी दिल से ही अंदर से ये होप होती है कि एक दिन ये सारी लेट नाइट स्टडीज, लेक्चर्स और हार्डवर्क जरूर वर्थ इट होंगे। शायद अभी रिजल्ट्स ना दिख रहे हो, लेकिन हर स्मॉल एफर्ट फ्यूचर के लिए कुछ बिल्ड कर रहा होता है। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो और अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहते हो तो बस इतना याद रखो कि नोबडी बिकम सक्सेसफुल ओवरनाइट। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे बहुत सारी स्लीपलेस नाइट, सैक्रिफाइसेस और कंसिस्टेंसी होती है। इसलिए कंपेयर करना बंद करो और अपनी ओन जर्नी पर फोकस करो। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस और एक दिन हम सब अपनी मेहनत का रिजल्ट जरूर दिखाएंगे।
मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मुझे बायोलॉजी का रिवीजन करना था, तो मैंने जल्दी से टाइमर सेट किया और फिर लग गई अपना बायोलॉजी का रिवीजन करने। ऑनेस्टली टाइमर लगाने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उससे फोकस मेंटेन रहता है और माइंड ये फील करता है कि इस टाइम के अंदर मुझे अपना बेस्ट देना है। बायोलॉजी मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना रिवाइज करो उतनी चीज़ें और अच्छी तरह याद होती हैं। इसलिए मैं सिर्फ याद नहीं करती बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करती हूँ। काफ़ी देर तक स्टडी करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और लंच करने बैठ गई। कभी कभी हम इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करते हैं कि अपनी हेल्थ और पीस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बॉडी और माइंड दोनों का रेस्ट भी चाहिए होता है। इसीलिए ये स्मॉल ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें दोबारा फ्रेश और फोकस्ड फील करवाते हैं। लंच करते वक्त मैं बस ये सोच रही थी, हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रेशर से फाइट कर रहा होता है, अच्छे मार्क्स, फ्यूचर की टेंशन और खुद को प्रूव करने की स्ट्रगल। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि सक्सेस सिर्फ नॉन स्टॉप पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि कंसिस्टेंसी और बैलेंस से मिलती है। तो अगर आप भी अभी स्टडी कर रहे हो, प्लीज अपना ख्याल भी रखो। थोड़ा रेस्ट लेना या ब्रेक लेना टाइम वेस्ट नहीं होता, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है और हर छोटी एफर्ट एक दिन जरूर मैटर करेगी। खैर, अब मैं लंच करके वापस आ गई हूँ और मेरा फाइनल नाइट स्टडी सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं केमिस्ट्री पढ़ने जा रही हूँ। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, इसलिए इन पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त मैं लेक्चर भी देख रही हूँ और साथ साथ नोट्स भी बना रही हूँ, ताकि रिवीजन ईजी हो जाए। कभी कभी क्वेश्चंस पहले समझ नहीं आते, लेकिन दोबारा ट्राई करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थोड़ी थकान ज़रूरी होती है, लेकिन मैं अपने गोल्स को याद करके खुद को मोटिवेट करती हूँ। यही मेरा नाइट स्टडी सेशन है, जहाँ मैं अपना आज का टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज का स्टडी सेशन एंड हो रहा है। आज का दिन थोड़ा टायरिंग था, लेकिन प्रोडक्टिव भी रहा। मैंने अपने टास्क कंप्लीट किए और अपना टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश की। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी और कल फ्रेश माइंड के साथ दोबारा स्टार्ट करूंगी। याद रखो, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।